वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों आपसे दिन में दूसरी बार मुलाकात कर रहे हैं। इसके पहले हमने सुबह ही एक वीडियो डाला है जो कि हमने भूगोल विषय से संबंधित डाला हुआ था, जिसमें हमने भूगोल विषय के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। और अब देखने वाले हैं हम हिंदी विषय के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और सारे जो हमारे आज के 50 प्रश्न रहने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इनको हमने कौन कौन से एग्जाम्स उठाया है, तो इनको हमने एसएससी एग्जाम से, जिसमें एसएससी जीडी हमारा मेनली चल रहा है, इसके अलावा आईबीपीएस का क्लर्क, एसओ और पीओ, इसके अलावा दोस्तों आरबीआई, आरआरबी और जितने भी हमारे बैंक के एग्जाम होते हैं, इनके अलावा सीटेट, टेट, इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो पटवारी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, बीएड वगैरह, तो उन सभी से दोस्तों हमने प्रश्नों को उठाया है। वहीं से हम आपके लिए इनको सिलेक्ट किया है और यहाँ लेकर आए हैं। और एक प्रश्न एक से अधिक परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न सिर्फ हमारा एक ही परीक्षा में पूछा गया, सारे प्रश्न एक से अधिक परीक्षा में पूछे गए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं हिंदी विषय के। इसका पार्ट 1 भी हमने अपलोड कर चुके हैं, आज पार्ट 2 है हमारा, तो आप उसको देखिए। दोनों वीडियो का आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो भी जरूर देखेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आपको पूरा देखना है, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। डेली हम आपके लिए 1 से 2 इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए आजकल देखते हैं हम पहला प्रश्न हमारा किस प्रकार से रहने वाला है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। जो हमारा त वर्ग होता है, त ठ वाला, तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मूर्धा, दूसरा ऑप्शन है हमारा दंत, तीसरा है हमारा ओष्ठ यानी कि हमारा होठ, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कंठ। तो आप त बोल के देखिए, त ठ बोल के देखिए, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर समझ में आ जाएगा। तो त वर्ग का दोस्तों हमारा उच्चारण स्थान क्या है, तो वो है हमारा दंत। क्या है, दंत यानी कि हमारा दांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, दंत। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो है हमारे दंत। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप प वाली लाइन बोल के देखिए, प फ वाली, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा दंत, दूसरा है कंठ, तीसरा ऑप्शन है हमारा ओष्ठ, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मूर्धा। क्या है, मूर्धा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा, ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ यानी कि हमारा होठ। जब भी हम प या फ बोलते हैं तो हमारे दोनों होठ आपस में टच होते हैं, चिपकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ओष्ठ। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान देखिए। तो दोस्तों हमने ट वर्ग का देख लिया, प वर्ग का देख लिया, अब देखेंगे हम च वर्ग का। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो पहला ऑप्शन है हमारा तालु, दूसरा है हमारा ओष्ठ, तीसरा है हमारा कंठ, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो च बोल के देखिए आप कहाँ से आपका साउंड निकलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन 1, तालु। यानी जो हमारी जीभान है वो नीचे टच होती है, तभी हम च वर्ग का उच्चारण कर पाते हैं। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो है हमारा तालु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला है हमारा प्रश्न, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो जो हमारे दोस्तों वर्णों के समूह होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम। तो पहला है हमारा समूह शब्द, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त शब्द, तीसरा है हमारा वर्णमाला, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन तीसरा, वर्णमाला। तो वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं, तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। और दोस्तों वर्णमाला बिल्कुल व्यवस्थित होती है, तभी उसको हम वर्णमाला बोलेंगे। और वर्णों का जो समूह होता है वो व्यवस्थित क्रम में जमा रहेगा, तभी उसको हम वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णों के समूह क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं वर्णमाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है हमारा श, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, श, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन है। तो पहला ऑप्शन है हमारा संयुक्त व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऊष्म व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है हमारा तवर्गीय व्यंजन, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों ये जो भी हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं वो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं, तभी उनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो हमारा श, त्र और ज्ञ, ये तीनों क्या है, तो तीनों ही हमारे संयुक्त व्यंजन है, यानी कि एक से अधिक वर्ण से मिलकर बने हैं। 1+1 के रेशो से बनते हैं। ये 2 वर्णों के मेल से एक और नया जो तीसरा वर्ण बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो श, त्र और ज्ञ, ये तीनों ही हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा हमारे क्या, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि पुस्तक कौन सा शब्द है। जो हमारा पुस्तक शब्द होता है वो कौन सा शब्द है। तो पहला ऑप्शन हमारा तद्भव, दूसरा है तत्सम,
तीसरा शब्द है हमारा देशज और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड तत्सम है। तो जो पुस्तक शब्द है वो कौन सा है, तो हमारा तत्सम शब्द है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा तत्सम। तो आप याद रखें, और आप तत्सम तद्भव कम से कम 100 वर्ड तो आप एटलीस्ट तैयार कर लें, जो कि लगातार परीक्षा में पूछ जा रहे हैं। 100 से 200 शब्द आपको आने चाहिए, तत्सम के, तद्भव के, देशज के, विदेशज के, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन तो इसका जरूर आता है ये परीक्षा में। तो पुस्तक कौन से शब्द है, तो हमारा तत्सम शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा। अगला है हमारा आग कौन सा शब्द है, जो हमारा आग होता है, आग ये कौन सा शब्द है, तो पहला ऑप्शन है हमारा तत्सम, दूसरा ऑप्शन है तद्भव, तीसरा ऑप्शन है हमारा देशज और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा तद्भव। तो जो दोस्तों आग शब्द है हमारा वो किस प्रकार का शब्द है, तो ये हमारा तद्भव शब्द है। और मैं भी कोशिश करूंगा आप चैनल पर लाने के लिए कि हम भी 100 से अधिक या 100 या 200 वर्ड आपके लिए तत्सम और तद्भव लेकर आए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो वो भी हम लाएंगे। तो आग कौन सा शब्द है, तो हमारा तद्भव शब्द है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी कौन सा शब्द है, जो हमारी पृथ्वी है वो कौन सा शब्द है, तो पहला है हमारा तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा ऑप्शन है हमारा देशज और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक तत्सम। तो जो हमारा पृथ्वी है वो किस प्रकार का शब्द है, तो वो तत्सम शब्द है। आग कौन सा था, तो अभी आग हमने देखा वो तद्भव था, और पृथ्वी कौन सा है, तो हमारा तत्सम है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तत्सम को कंप्यूटर महोदय लॉक कर दीजिए। अगला है हमारा टेबल कौन सा शब्द है, टेबल या टेबल, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो टेबल कौन सा शब्द है, तो पहला है हमारा देशज, दूसरा ऑप्शन है तद्भव, तीसरा ऑप्शन है हमारा विदेशज और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा विदेशज। तो दोस्तों जो हमारा टेबल शब्द है वो कैसा है, तो ये विदेशी शब्द है यानी कि विदेशज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। तो आप याद रखें देशज विदेशज तत्सम तद्भव जरूर याद कर लें। टेबल कौन सा शब्द है, तो टेबल हमारा विदेशज शब्द है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है 9वें प्रश्न का। अगला है नाक कौन सा शब्द है, जो हमारी नाक है ये कौन सा शब्द है, तो पहला ऑप्शन है हमारा यौगिक है, दूसरा है रूढ़, तीसरा ऑप्शन है हमारा योग रूढ़ और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड रूढ़ वर्ड है। तो जो हमारा नाक है ये कौन सा शब्द है, तो ये हमारा रूढ़ शब्द है। क्या है, रूढ़ शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। रूढ़ शब्द है कौन सा हमारा, तो वो है नाक। अगला देखते हैं फूल कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों जो हमारा फूल शब्द है ये कौन सी संज्ञा है, फूल। तो पहला ऑप्शन है हमारा समूहवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है हमारा व्यक्तिवाचक और फोर्थ ऑप्शन है हमारा भाववाचक। क्या है, भाववाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड जातिवाचक। क्या है, तो जो हमारा फूल शब्द है फूल, एक ये इसमें कौन सी प्रकार की संज्ञा है, तो वो है हमारी जातिवाचक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला देखते हैं हम ईमानदारी कौन सा शब्द है। तो जो हमारा ईमानदारी दोस्तों, जो ईमानदारी है इसमें कौन सी संज्ञा है, ऐसा प्रश्न है हमारा कि ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है। तो पहला देखते हैं हम व्यक्तिवाचक, दूसरा है हमारा भाववाचक, तीसरा है हमारा समूहवाचक और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा भाववाचक है। तो यहाँ कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसके भाव किस प्रकार के, तो ईमानदार है, होनेस्ट है। तो ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है, तो हमारी भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी शब्द में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा। अगला है हमारा लंबोदर कौन सा शब्द है। लंबोदर लंबा है जिसका, लंबा है उधर जिसका लंबोदर, अर्थात हमारे गणेश भगवान की बात कर रहे हैं हम कि लंबोदर कौन सा शब्द है। तो पहला है हमारा रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा ऑप्शन है हमारा योग रूढ़ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा योग रूढ़। तो लंबोदर कौन सा शब्द है, तो लंबोदर हमारा योग रूढ़ शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा। तो आप याद रखें रूढ़ योगी योग रूढ़ शब्द भी आप पढ़ लें एक बार। तो लंबोदर कौन सा शब्द है, तो हमारा योग रूढ़ शब्द है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला है हमारा सोना कौन सी संज्ञा है। जो सोना शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो पहला है हमारा भाववाचक, दूसरा है समूहवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक और फोर्थ है हमारा इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा द्रव्यवाचक। तो जो सोना शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो इसमें हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है, कौन सी, द्रव्यवाचक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला देखते हैं मैं कौन सा पुरुष है। जो हमारा मैं शब्द है इसमें कौन सा पुरुष है, तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा ऑप्शन है हमारा अन्य पुरुष और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। तो दोस्तों जो हमारा मैं शब्द है मैं, इसमें कौन सा पुरुष आता है, तो इसमें उत्तम पुरुष आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन पहला उत्तम पुरुष बिल्कुल राइट आंसर है। कौन शब्द की बात कर रहे हैं हम, तो बात कर रहे थे मैं शब्द की।
अगला है हमारा आप में कौन सा सर्वनाम है। जो हमारा आप शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है। संज्ञा के बाद सर्वनाम आते हैं, तो पहला है हमारा निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, तीसरा है हमारा निजवाचक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक निश्चयवाचक। तो आप में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है पुष्प कौन सा शब्द है। तो फिर से हम शब्द आ गए। तो जो हमारा पुष्प है ये कौन सा शब्द है। तो पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है हमारा देशज और चौथा ऑप्शन है हमारा विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक तत्सम। क्या है, तो पुष्प कौन सा शब्द है दोस्तों, तो ये हमारा तत्सम शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ख्याल, दोस्तों ये ख्याल लिख रहे हैं, ये आधा वाला ख है ना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ये इस प्रकार से ख्याल, चलिए माउस सही से चल रहा है। तो ख्याल कौन सा शब्द है, तो इसमें हमारा है देशज, दूसरा ऑप्शन है विदेशज, तीसरा है हमारा तद्भव, फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा विदेशज। तो दोस्तों ख्याल भी हमारा क्या है, तो ख्याल भी विदेशज है हमारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है तेंदुआ कौन सा शब्द है। तो दोस्तों जो हमारा तेंदुआ है ये कौन सा शब्द है। तो पहला ऑप्शन है हमारा देशज, दूसरा है विदेशज, तीसरा है हमारा तत्सम, फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा देशज शब्द है। तो दोस्तों जो हमारा तेंदुआ है ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये हमारा देशज शब्द है। अच्छा दोस्तों तेंदुए का पर्यायवाची क्या है, तो वो है गुलदार। क्या है, गुलदार। तो आप याद रखें तेंदुआ को हम क्या बोलते हैं, तो उसको गुलदार भी बोलते हैं। कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि गुलदार किसका पर्यायवाची है, तो हमारा जो तेंदुआ होता है उसका। जब भी आप हरिद्वार से ऋषिकेश हो फिर ऊपर हम पहाड़ों में जाते हैं तो बीच में राधा जी नेशनल पार्क पड़ता है, तो वहाँ पर आपने बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे, तो वहाँ कहीं भी तेंदुआ वर्ड नहीं लिखा हुआ है, वहीं भी लिखा हुआ है गुलदार संभावित क्षेत्र, कृपया वाहनों से न उतरे। तो वो गुलदार वो तेंदुए को संबोधित कर रहे हैं। तो तेंदुए का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गुलदार। और हमारा तेंदुआ कौन सा शब्द है, तो ये हमारा देशज शब्द है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है गोल विशेषण है। जो गोल है ये कैसा विशेषण है, तो पहला है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा ऑप्शन है हमारा परिणाम वाचक विशेषण, तीसरा है हमारा गुणवाचक विशेषण और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों जो गोल है इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है गुणवाचक विशेषण। अगला है कोई कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों जो हमारा कोई है ये कौन सा विशेषण है, तो पहला ऑप्शन हमारा परिमाण वाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है हमारा गुणवाचक विशेषण और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सर्वनामिक विशेषण। तो जो हमारा कोई है इसमें कौन सा विशेषण है, तो हमारा सही जवाब रहेगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है तुम जा रहे हो। क्या है कि तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा काल है। तो कोई भी हमारा दोस्त जाता है तो हम उसको बोलते हैं तुम जा रहे हो। तो ये कौन सा काल है, तो देखते हैं। पहला है हमारा वर्तमान काल, दूसरा है हमारा भूतकाल, तीसरा है हमारा भविष्य काल और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। तो दोस्तों हम किसी को जब जाता है उससे हमें पूछते हैं कि तुम जा रहे हो, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें वर्तमान काल है। क्या है, वर्तमान काल। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या था तुम जाओगे, तो क्या हो जाता दोस्तों, तो हमारा भविष्य काल हो जाता। तुम जा चुके हो तो हमारा भूतकाल हो जाता। तो तुम जा रहे हो इसमें कौन सा काल है, तो इसमें हमारा वर्तमान काल है। अगला है हमारा नाक कौन सा लिंग है। जो हमारा नाक शब्द होता है इसमें कौन सा लिंग है, तो पहला ऑप्शन है हमारा पुल्लिंग, दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग, तीसरा है हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सेकंड स्त्रीलिंग। तो जो हमारा नाक वर्ड है, नाक में कौन सा लिंग होता है नाक शब्द में, तो होता है हमारा स्त्रीलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है समास कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 8। तो दोस्तों समास कितने प्रकार के होते हैं, हम कक्षा 5 और 6 से ही पढ़ रहे हैं लगातार, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। तो ये तो हम 6ठी 7वीं और आपने जब जहाँ तक पढ़ा है लगातार हम समास पढ़ते आ रहे हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है नवयुवक कौन सा समास है। तो दोस्तों जो हमारा नवयुवक है इसमें कौन सा समास है, तो पहला है हमारा कर्मधारय, दूसरा है हमारा बहुब्रीहि समास, तीसरा है हमारा ऑप्शन द्वंद्व समास और फोर्थ ऑप्शन है हमारा द्विगु समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक कर्मधारय समास। तो जो हमारा नवयुवक है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें हमारा कर्मधारय समास है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक। चाहे दोस्तों आपको समास की परिभाषा वगैरह आई या ना आए, आपको है ना कम से कम 100+ वर्ड याद कर लेने हैं और उनको रट लेना है बिल्कुल कि इसमें कौन से शब्द में कौन सा समास आता है। तो आप अगर परिभाषा वगैरह नहीं भी याद करेंगे, क्योंकि हमें रिटन एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देना, हमें सिर्फ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके आना है। तो अगर आपको परिभाषा वगैरह याद नहीं हो रही है, लेंदी लग रही है, तो आप सिर्फ 100+ क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट है और बार बार वही परीक्षा में रिपीट होते हैं तो उनको आप याद कर लें। तो अगर एक दो प्रश्न आ भी गए समास के आपके, तो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो नवयुवक में कौन सा समास है, तो इसमें हमारा कर्मधारय समास है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रतिदिन में कौन सा समास है। जो हमारा प्रतिदिन शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो पहला है हमारा बहुब्रीहि, दूसरा है हमारा द्वंद्व, तीसरा है हमारा अवयवी भाव और फोर्थ ऑप्शन है हमारा द्विगु समास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा अवयवी भाव समास। तो जो प्रतिदिन शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें हमारा अवयवी भाव समास है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशभक्ति कौन सा समास है। तो जो हमारा देशभक्ति शब्द है, और आज 25 जनवरी सुबह हमारा गणतंत्र दिवस है, तो उसके बाद आपको अग्रिम बधाई। देशभक्ति शब्द से मुझे याद आ गया 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र लागू हुआ था और उस दिन हम पूर्ण गणतंत्र बन गए थे। तो देशभक्ति कौन सा समास है, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय, दूसरा है हमारा तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और फोर्थ है हमारा द्विगु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा तत्पुरुष। क्या है तत्पुरुष, तो देशभक्ति में कौन सा समास है, तो उसमें हमारा तत्पुरुष समास है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है नीलकंठ कौन सा समास है। अच्छा दोस्तों हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, मैं 49 बोल दिया उसमें, 26 जनवरी 1950, तो उसके लिए सॉरी। चलिए अगला देखते हैं हम, 26 जनवरी 1950 को आता। अगला देखते हैं हम नीलकंठ कौन सा समास है। तो पहला है हमारा कर्मधारय, दूसरा है हमारा बहुब्रीहि, तीसरा है अवयवी भाव और फोर्थ है हमारा तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा बहुब्रीहि। तो जो नीलकंठ शब्द है इसमें कौन सा समास पड़ता है, तो इसमें हमारा बहुब्रीहि समास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला है पाप पुण्य कौन सा समास है। दोस्तों जब भी ऐसे वर्ड आए दिन रात, पाप पुण्य, सुबह शाम, सोम और सोमवार रविवार, तो ये आपके हमेशा कौन सा रहेंगे, आपके ये द्वंद्व समास रहेंगे। जिनमें भी हमारा और वर्ड आता है, तो ये थोड़ा इजी डेफिनेशन था इसलिए आपको बता दिया, जिसमें हमारा और वर्ड लग जाता है जैसे पाप पुण्य, तो इसका समास क्या बन जाएगा, पाप और पुण्य। तो इसमें हमारा कौन सा समास रहेगा, तो इसमें हमेशा हमारा द्वंद्व समास रहने वाला है। तो अगर ऐसे वर्ड आए तो आप बिल्कुल लगा दें हमारे द्वंद्व को, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, पाप पुण्य कौन सा समास है, तो हमारा द्वंद्व समास है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही द्विगु का है, जहां पर भी आगे जिस भी अक्षर में संख्या आ जाती है, यानी जैसे कि दोपहर, पंचवटी, तो दोस्तों वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारा डायरेक्ट द्विगु समास रहेगा। जैसे कि चौराहा, तो वो क्या है, वो हमारा द्विगु समास रहेगा। चलिए इसका भी आगे देखिएगा, हम क्वेश्चन आएंगे। चलो आ ही गया। दोपहर कौन सा समास है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है बहुब्रीहि और फोर्थ है हमारा द्विगु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। बिल्कुल ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों दोपहर शब्द में शुरू होते ही संख्यावाचक आ गया है 2, है ना। तो यानी दोपहर, दो पहर हो गई है, और एक पहर में कितने घंटे होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। एक पहर में 3 घंटे होते हैं, कितने, एक पहर में 3 घंटे होते हैं। तो एडिशनल नॉलेज था। दोपहर कौन सा समास है, तो हमारा द्विगु समास है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है मैं आज नहीं पढ़ूंगा। क्या है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा वाक्य है, क्या बोल रहा है प्रश्न हमारा कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा वाक्य है। तो पहला है हमारा निषेधवाचक वाक्य, दूसरा है हमारा विधिवाचक वाक्य, तीसरा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य और फोर्थ है हमारा संकेतवाचक वाक्य। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो इसमें क्या बोल रहा है, तो क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक। यानी कि आज उसने बिल्कुल निषेध कर दिया है कि आज वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेगा, चाहे आप उसको मार कूट लो। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 निषेधवाचक वाक्य बिल्कुल हमारा सही जवाब है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला हमारा ओह ये पीट गया, तो मुझे लगता है कोई मन चला होगा, है रोड साइड रोमियो तभी पीटा है ये। तो ओह यह पीट गया, इसमें कौन सा वाक्य है, तो पहला है हमारा विधिवाचक वाक्य, दूसरा है हमारा विस्मयवाचक,
तीसरा है हमारा संकेतवाचक और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मयवाचक। क्या है? विस्मयवाचक वाक्य बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। अच्छा, ओह क्यों लगाया इसमें, विस्मय क्यों हुआ है? तो अचानक पीटा है तो ओह यह पिट गया, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें हमारा विस्मयवाचक वाक्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, इसमें कौन सा वाक्य है? जो क्या प्रश्न है हमारा कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? तो पहला ऑप्शन हमारा विस्मयवाचक वाक्य, दूसरा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा है हमारा संकेतवाचक वाक्य, फोर्थ है हमारा निषेधवाचक वाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी संकेतवाचक वाक्य। तो इसमें एक व्यक्ति दूसरे को संकेत दे रहा है कि यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य। जैसे कि हमारे घर परिवार में होता है, हम किसी को बोलते हैं खाना खा लो, तो पहले तो बोलता है भूख नहीं है, फिर जब हम खाना शुरू कर देते हैं चलो बोलता है चलो तुम खा रहे हो तो मैं भी खा ही लेता हूँ। तो सेम वही वाला सिनेरियो यहाँ भी है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें हमारा संकेतवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, तुम अपने काम में सफल रहो, इसमें कौन सा वाक्य है? तो तुम अपने काम में सफल रहो, इसमें कौन सा वाक्य है? तो पहला ऑप्शन है हमारा इच्छावाचक वाक्य, दूसरा ऑप्शन है हमारा संदेहवाचक वाक्य, तीसरा ऑप्शन हमारा विधिवाचक वाक्य, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन एक, इच्छावाचक वाक्य है। यानी कि हमारी ऐसी इच्छा है कि तुम अपने काम में सफल हो जाओ। जैसे तुम मेरा वीडियो, जैसे आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि आपकी सभी की नौकरी लग जाए, तो तुम अपने काम में सफल हो, कौन सा वाक्य है? तो इसमें हमारा इच्छावाचक वाक्य की हमारी ये इच्छा है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरी तो यही इच्छा है कि आप सभी अपने सफलता के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष है? तो दोस्तों जो हमारा तत्पुरुष है, इसमें भी इसके लगभग 5-6 भाग होते हैं। कितने? 6, मुझे पक्का कंफर्म नहीं है। तो रस भरा कौन सा तत्पुरुष है? तो इसमें पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है हमारा कर्ण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष और फोर्थ इसका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सेकंड, कर्ण तत्पुरुष। तो जो हमारा रस भरा है, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष है? तो जो हमारा स्वर्ग प्राप्त शब्द है, इसमें कौन सा तत्पुरुष है? तो पहला है हमारा ऑप्शन कर्म तत्पुरुष, दूसरा है हमारा कर्ण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष और फोर्थ हमारा संबंध तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, कर्म तत्पुरुष। क्या है इसमें? कर्म तत्पुरुष है। तो स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला है, यथासंभव कौन सा समास है? तो जो ये हमारा शब्द है यथासंभव, इसमें कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम द्विगु, दूसरा है हमारा तत्पुरुष, तीसरा है हमारा अवयवी भाव, फोर्थ है हमारा कर्मधारय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अवयवी भाव। तो यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा अवयवी भाव समास है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला है हमारा, वीणा पाणी कौन सा समास है? तो जो हमारा वीणा पाणी शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन हमारा कर्ण तत्पुरुष समास, दूसरा है हमारा कर्मधारय समास, तीसरा है हमारा बहुव्रीहि समास और फोर्थ ऑप्शन है हमारा द्वंद्व समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, बहुव्रीहि समास। तो वीणा पाणी में कौन सा वर्ड है वीणा पाणी में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, द्वन्नी कौन सा समास है? कौन सा? द्वन्नी संज्ञावाचक आ रहा है, हिंट दे रहा हूं। द्वन्नी कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, अव्ययी भाव समास, दूसरा है हमारा कर्मधारय समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास और फोर्थ है हमारा द्विगु समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, द्विगु समास। क्योंकि हिंट दिया था संख्यावाचक है तो क्या होगा? द्विगु समास ही होगा। तो द्वन्नी कौन सा समास है? तो ये हमारा द्विगु समास है। ऑप्शन फोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब भी मैडम हमारे को समास पढ़ाती थी तो मुझे द्विगु और द्वंद्व दो ही समास पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता था। तो द्वन्नी कौन सा समास है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा द्विगु समास। अगला है हमारा, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? क्या प्रश्न कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 2 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है हमारा 3 प्रकार के, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है हमारा 4 प्रकार के और हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि 5 प्रकार के। तो जो हमारे पदबंध होते हैं वो होते हैं टोटल 3 प्रकार के। कितने प्रकार? नहीं सॉरी 4 प्रकार के होते हैं। चलिए फिर से देख ले, जो हमारे पदबंध होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। और पदबंध के प्रकार कितने होते हैं? तो हमारे 4 होते हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 वर्ड दिए हैं, इसमें हमें अशुद्ध वर्ड छांटना है, अशुद्ध वर्तनियां, ऐसे प्रश्न बहुत परीक्षा में आते हैं। तो पहला है हमारा एकत्र, दूसरा है नीरस, तीसरा है हमारा मंत्रिमंडल और फोर्थ है हमारा इसका योगीराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। तो दोस्तों जो हमारा मंत्रिमंडल लिखा हुआ है ये हमारा अशुद्ध शब्द है। बाकी एकत्र, नीरस और मंत्री योगीराज ये क्या है, तीनों एकत्र, नीरस और योगीराज ये सही है। लेकिन जो हमारा मंत्रिमंडल ये अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि जो हमारा मंडल वर्ड होता है इसके बीच में आता है, ये जो मात्रा लगाई हुई है ना, ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर चलिए इसमें लगा देते हैं, ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये वाली। तो ये क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल यहाँ पर आएगी बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो हमारा मंत्रिमंडल अशुद्ध शब्द है, बाकी तीनों ही शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो पहला है हमारा साप्ताहिक, दूसरा है वीणा, तीसरा है वाष्प और फोर्थ हमारा सिंदूर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक। दोस्तों साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक होता है, क्या होता है, साप्ताहिक। तो हमारा अशुद्ध वर्ड कौन सा है, और साप्ताहिक, ये हमारा ऐसा लिखा जाता है, थोड़ा सा माउस से लिखने में नहीं आएगा, साप्ताहिक है ना, थोड़ा रफ लिख रहा हूँ, साप्ताहिक, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो हमारा साप्ताहिक वर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो पहला है हमारा ईर्ष्या, दूसरा शब्द है अनुकूल, तीसरा ऑप्शन है आशीर्वाद और फोर्थ है हमारा नक्षत्र। तो करेक्ट आंसर ये पता चल रहा है, नक्षत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा नक्षत्र, क्योंकि अशुद्ध है। दोस्तों नक्षत्र नहीं, नक्षत्र होता है, क्या होता है, नक्षत्र। फिर ये हमारा क्षत्रिय वाला आता है और फिर त्र, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नक्षत्र। तो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो वह नक्षत्र हमारा अशुद्ध है। बाकी आशीर्वाद, अनुकूल और ईर्ष्या तीनों ही बिल्कुल हमारे सही शब्द हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है हमारा निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों पर्यायवाची और विलोम, साथ साथ वाक्य में एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द और वाक्य के लिए एक शब्द, ये सब आप याद कर ले अच्छे से, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में आते हैं। ग्रामर वाला पोर्शन भी आता है, लेकिन ये वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न ग्रामर के मुकाबले काफी आसान भी होते हैं याद करना। इनका सिर्फ आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, तब इनको आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला है हमारा वायु सखा, दूसरा है हुताशन, तीसरा है हमारा विभावसु और फोर्थ है हमारा विपतगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 विपतगा। तो दोस्तों जो हमारी आग होती है, आग, अग्नि, अनल, पावक, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। इसके अलावा वायु सखा, हुताशन और विभावसु भी इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन विपतगा नहीं है। क्या है, विपतगा इसका पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अच्छा आग के पर्यायवाची कौन से होते हैं। तो आग, अग्नि, अनल, पावक, वायु सखा, हुताशन और विभावसु, ये हमारे करेक्ट आंसर है। तो आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो विपतगा आग का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला है हमारा लिप्सा, दूसरा है कामना, तीसरा है यातना और फोर्थ है हमारा स्पृहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यातना। अच्छा दोस्तों यातना किसका पर्यायवाची है। तो यातना हमारा किसी को कष्ट देना, कष्ट शब्द का पर्यायवाची क्या है, वो है यातना। लेकिन लिप्सा, कामना और स्पृहा किसके पर्यायवाची हैं। तो हमारे इच्छा शब्द के पर्यायवाची हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यातना। अगला है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला है हमारा अंबु, दूसरा है सर, तीसरा है हमारा मेघ पुष्प और फोर्थ है हमारा इसका नीर, क्या है, नीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सर। तो दोस्तों सर पानी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अंबु, अंबुवाची, मेघ पुष्प, नीर, जल, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं। तो हमारे पानी के पर्यायवाची हैं, लेकिन सर पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर, तो पहला है हमारा पावक, दूसरा है सदन, तीसरा है शाला और फोर्थ है हमारा निकेतन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पावक। अच्छा दोस्तों पावक किसका है। तो अभी मैंने बताया पावक हमारे आग शब्द का है। आग, अनल, पावक, हुताशन, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं। तो ये आग के पर्यायवाची। लेकिन सदन, शाला, निकेतन, मकान, सदन, ये किसके हैं। तो ये हमारे घर के पर्यायवाची, इसके घर के पर्यायवाची हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 पावक घर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं।
तो पहला ऑप्शन है 2 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 4 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है हमारा 6 प्रकार के और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3 प्रकार के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 4 प्रकार के। तो जो हमारे विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है हमारा 3 प्रकार के, फिर दूसरा है हमारा ऑप्शन 4 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है हमारा 5 प्रकार के और चौथा ऑप्शन है हमारा 6 प्रकार के। तो जो हमारे सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है 6 प्रकार के। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ आपने हमारे सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट किया होगा और वीडियो पूरा देखा होगा। और मैंने आपको बता ही दिया है कि हमने प्रश्न किस परीक्षा से लिए हैं। इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुका है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को डू सब्सक्राइब, यानी कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नंबर बढ़ता है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इसको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका जितने भी एजुकेशन वाले ग्रुप हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर आप वीडियो को जरूर शेयर करें। तो वीडियो हमारा यही तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।